हेलो गाइस, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके सामने लेकर आ गया एक और वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ RRB PO प्री के बारे में, जो अभी एग्ज़ाम आएगा। मेरा 7 अगस्त को है और सुबह का ही टाइम है कुछ, वो मुझे अभी पता नहीं है, मैंने ठीक से देखा नहीं है और अभी प्रिपरेशन चालू है। तो उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, कैसे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा, इंटरफेस बहुत मेन चीज़ है, वो आपको देख लेना चाहिए कैसा आता है। इंग्लिश हिंदी दोनों साथ साथ में आता है, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, पर वो प्रॉब्लम को हमको कैसे दूर करना है वो सोचना है। एक एक सेकंड कीमती है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है, ठीक है। पहले तो देखिए, पहले तो आप जाइए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ मेरे आजू बाजू में, जाते और कुछ करते नहीं है, बैठे रहते, एग्ज़ाम चालू एग्ज़ाम देते हैं। अब मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं पहले जाता हूँ, अपना लैपटॉप कंप्यूटर होता है PC, वो मैं अपने पास लाता हूँ। क्यों पास लाता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा और उसका डिस्टेंस कम रहे। फिर मैं अपने पेज को सेटअप करता हूँ, पेन को सेटअप करता हूँ, सब आजू बाजू में सेटअप कर देता हूँ। फिर जो भी पजल हो या जो भी हो, मेरा एक हाथ कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है, क्योंकि मुझे एरो रखने की आदत नहीं है। मैं एक हाथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता हूँ, ताकि कोई भी कंडीशन पजल की छूटे ना, आपका टाइम बिगड़े ना, ठीक है। तो एक हाथ वहाँ ही रहना चाहिए। तो वो आपका मुझे तो बेनिफिट होता है उससे, आपको हो ना हो मुझे नहीं पता, पर आप ट्राई कर सकते हैं, वो एक बेस्ट आइडिया है। स्क्रॉलिंग करने में क्या करना है, अगर आप कुछ भी राइट लेफ्ट कुछ भी हो, अगर आप लिख रहे हो और आपको पजल हो गई, आप सिर्फ टिक करना है, तो पेन रखिए मत। पेन रखने में 2 सेकंड बिगाड़ेंगे, फिर वापस माउस लेंगे, पेन ऐसे ही पकड़े रहिए ऐसे, और माउस पकड़ लीजिए ऐसे और करिए। वो 2-2 सेकंड आप बचाएंगे ना, तो इन दी एंड एग्ज़ाम में आपके 2 मिनट बचेंगे। वो 2 या 3 मिनट आपको एक पजल बना देगा, 4 से 5 क्वेश्चन बना देगा सिंप्लीफिकेशन के अकाउंट में, जो बहुत आपके लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और लोगों से ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए। जैसे कि मेरे SBI क्लर्क में 84 हुए, मोस्टली लोगों के नहीं हुए, मोस्टली के 60, 62, 70 इतने हुए, मेरे ही क्यों 84 हुए। इतनी सी ईजी शिफ्ट तो नहीं थी मेरी। पर ऐसी छोटी छोटी टेक्निक होती है जो लोग आपको नहीं सिखाते, पर मैं बोलता हूँ अगर आप करोगे तो आपके भी अटैम्प्ट ज़्यादा होगे, लिख के देता हूँ। और ये टेक्निक ट्राई करिएगा आप, फ़ायदा ना हो तो मुझे बताइएगा, हो तो भी बताइएगा कमेंट में। तो अब RRB PO के बारे में हम आ जाते हैं। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता नहीं है। वैकेंसी यूपी में बहुत है, यूपी बिहार में इस बार वैकेंसी बहुत है, तो उन लोगों के लिए चांस बहुत है। गुजरात में भी है वैकेंसी, सो मैंने भरा है। लास्ट टाइम वैकेंसी चली गई थी, होप सो इस बार ना जाए। अब क्वांट की बात करते हैं, तो क्वांट में आता है एरिथमेटिक 10 मार्क्स का, ठीक है। जैसे मैंने बताया, क्वांट में कौन 40 के 40 अटैम्प्ट करके आएगा, वो भी RRB PO में, वो भी इस इंटरफेस के साथ। कोई नहीं, कोई 80 अटैम्प्ट करके नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सब अरिथमेटिक नहीं सीखना है। जो 5 टॉपिक आपके फेवरेट है और आपको को लगता है मेरे के हो जाएंगे, वो 5 फुल डोमिनेशन के साथ कर डालो। तो 10 में से 5 मार्क्स तो आपके पक्के, बाकी का 5 का सोचो ही मत, आपको पास होना है। क्योंकि आप पास होगे और जो एयर 1 होगा, दोनों को सैलरी सेम मिलने वाली है। फिर होता है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, 5 क्वेश्चन है। आता है नहीं आता है ऐसा है, ऑप्शनल है, आ भी जाए किसी शिप में, किसी शिप में ना भी आए। फिर है DI 5 to 10 मार्क्स का, इजी डुएबल होती है DI, वो बहुत इजी होती है मुझे जहाँ तक लगता है, वो भी हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन 12 to 13 मार्क्स का आता है। तो आप अभी से एक ट्राई करो कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़े। कैसे बढ़ानी है, आप डिफरेंट वीडियोस देखो या अपना खुद का टेक्निक निकालो कुछ, पर स्पीड बढ़ाओ उसकी। नंबर सीरीज 5 to 8 मार्क्स ही आती है। डिफरेंस होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ज़्यादा कम होती है, स्क्वायर, n+n² n+n³, वो सब तो मैंने याद कर लिया है, आप सब भी कर लो, तो नंबर सीरीज़ में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर रीजनिंग क्वांट में तो हो गया 40 मार्क का, उसमें तो आप 25 to 30 अटैम्प्ट कर डालो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे पता है मेरे उतने अटैम्प्ट होते, तो मैं बोल रहा हूँ कि उतना आप कर सकते हो अगर मेरी तरह प्रिपेयर करो, मेरी तरह स्पीड ला दो तो। फिर है रीजनिंग में पजल 20 to 25 मार्क्स की होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो पजल ही उन लोगों को देनी पड़ती है। डायरेक्शन 2 to 4 मार्क्स का, ब्लड रिलेशन 2 to 4 मार्क्स का, इनइक्वालिटी 4 to 5 मार्क्स, डेटा सफिशिएंसी 4 to 5 मार्क्स, एंड सिलोजिज्म 4 to 5 मार्क्स। अब आप देखिए पजल का इसमें भी वेटेज कितना है,
आप कहीं भी देख लीजिए पजल का वर्ड, अब वेटेज प्री में मेंस में सब में ज़्यादा ही होता है। तो आप पजल में, अब पता है सब में पजल इतनी ज़्यादा आती है, आप पजल में एक मास्टर कर डालो ना, अपनी मास्टर ही ला दो कि कोई भी पजल हो 10 में से 9 पजल आपसे सॉल्व होगी, वो भी स्पीड में। पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से करना है, पता होना चाहिए नेक्स्ट पॉसिबल केसेस क्या हो गए, कितने केसेस बनाने हैं, बहुत ज़्यादा केसेस भी नहीं बना लेने हैं, और एक ही केसेस में सब कवर भी नहीं करना है। मैं मैक्सिमम 2 केसेस बनाता हूँ, उसमें ही सॉल्व कर डालता हूँ पजल, और साथ में ही केसेस बनाता हूँ, उसमें ही स्पीड आती है मेरी। और मेरी कंडीशन लिखने की टेक्निक भी थोड़ी अलग है, अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे शॉर्ट टाइम में आप कंडीशन लिख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। कंडीशन एक बार ही लिखिए, पर ऐसी लिखिए कि आपको दूसरी बार पजल पढ़ने जाना ना पड़, और वहाँ ही आपका हो जाए पजल, आप अटके नहीं कहीं। डायरेक्शन डिस्टेंस तो सबको आता ही है, उसका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी तो ईजी है, से 4 से 5 मार्क ऐसे ही आ जाएंगे। फिलो जिसमें है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कभी ट्रिकी पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी एज मच एज आई एक्सपेक्टेड, आप 80 में से अराउंड 58 to 65 अटैम्प्ट कर सकते हो, और वो एक बहुत ही बढ़िया स्कोर होगा। नॉट इन अ स्टेट ऑफ पंजाब और एनीथिंग एल्स, बट मैं गुजरात का बोल सकता हूँ, यूपी बिहार का बोल सकता हूँ, राजस्थान का बोल सकता हूँ। इनफ स्कोर है, क्योंकि लास्ट टाइम गुजरात में वैकेंसी चली गई थी और 7 ही वैकेंसी बची थी आरआरबी पीओ के लिए, फिर भी कट ऑफ 58 या 59 ही गया था, विच इज़ आई थिंक इट्स लोएस्ट, क्योंकि 7 वैकेंसी में भी 58 कट ऑफ ज़्यादा, तो लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तब तो मैं प्रिपरेशन नहीं करता था, मेरे 47 या 49 मार्क्स थे। गुजरात में कट ऑफ 43 से ज़्यादा गया नहीं है अभी तक, पर तब वैकेंसी गई थी तो क्या कर सकते, तब मैंने स्टार्ट ही किया था, तो तब तो मेरा नहीं हुआ, और पहले हो गया था पर उसमें इंटरव्यू में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इस साल सब हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सबका आंसर देता ही हूँ हमेशा। ओके, जय हिंद।